हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसमें उन संगठनों में बालवाड़ी क्रय सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या जो है अधिक है। तो ए है 25, बी है 30, सी है 10 एंड डी है 15। ओके, तो सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रय सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या जो है फ्रेंड वो 30 से अधिक है। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करना है। फर्स्ट है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, तो ये करेक्ट है। ओके, एंड सेकंड है फ्रेंड कि इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, ये भी करेक्ट है। बट इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान करना है। पृथ्वी के मंडल फिर विशेषता। ओके, तो ए है स्थल मंडल, फिर है जल मंडल, फिर है वायुमंडल, फिर है जैव मंडल। स्थल मंडल जो है फ्रेंड वो होता है चट्टानों एवं खनिज से बना हुआ, तो ए का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। और जल मंडल जो होता है वो होता है जल के विभिन्न स्रोत, बी का जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। वायुमंडल जो होता है वो वायु की पतली परत होती है, सी का फोर हो जाएगा। जैव मंडल जो होता है वो पादप एवं जीव जंतु होता है, डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का जो होगा फ्रेंड वो सेकंड होगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फोर हो जाएगा एंड डी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज फोर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? ओके, ए है इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। ओके, ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। सेकंड है, इसमें किसी बलिकांड की आवश्यकता नहीं थी, तो ये भी करेक्ट है। सी है, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, तो ये भी करेक्ट है। बट लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, तो ये गलत है। तो ए, बी और सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही सेकंड। आगे देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है कि समान जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो समान जाति के लोगों ने नहीं देखा, पिछड़े जाति के लोगों ने देखा। पिछड़े जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना होते हुए जूते की आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। ओके, ए सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। ए है जात, बी है इक्ता, सी है जागीर एंड डी है जब्त। तो उसे हम जब्त कहते हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फोर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी की सैलें वे सैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें है पूर्वी यूरोप में स्थित है। सेकंड है हिमालय क्षेत्र में स्थित है। थर्ड है विश्व की नवीनतम सैलें मानी जाती हैं। एंड फोर्थ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पृथ्वी की सैलें वे सैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात जो हैं बने हैं। तो वो कौन सी सैलें हैं? वो सैलें हैं फ्रेंड, वो सैलें हैं जो हैं वो हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फोर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ सेकंड में दिए गए उदाहरण से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। संकल्पनाएं हैं, फिर उदाहरण है। ओके, तो भेदभाव क्या है? फिर है असमानता, फिर है रूढ़िवादिता। ओके, तो भेदभाव जो है फ्रेंड वो क्या है? भेदभाव जो है वो है महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं और वह गर्भवती हैं, तो ए का थर्ड हो जाएगा। असमानता क्या है? असमानता जो है फ्रेंड वो है समान कार्य के लिए अलग वेतन, बी का फर्स्ट हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। एंड रूढ़िवादिता जो है फ्रेंड वो क्या है? वो है ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। ओके, एंड
ए का जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। भेदभाव जो है, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वो परिवार शुरू कर रही हैं, वह गर्भवती हैं। एंड बी है असमानता क्या है, वो है समान कार्य के लिए अलग वेतन, बी का फर्स्ट। एंड रूढ़िवादिता जो है फ्रेंड वो यह है कि लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं, सी का 4 हो जाएगा। एंड डी है पूर्व धारणा जो है फ्रेंड वो है ग्रामवासी जो है अंधविश्वासी हैं। ओके, ए का जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट एंड सी का जो होगा 4 हो जाएगा एंड डी का सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कथन जो है युग्म सही सुमेलित है। ओके, तो फसल है, फिर आवश्यक जलवायु दशा है। तो कॉफ़ी जो है फ्रेंड वो क्या है, वो ठंडी और शुष्क है। एंड बी चाय है, गर्म जलवायु और उच्च वर्षा है। तो कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु है, चाय जो है गर्म जलवायु और उच्च वर्षा है। इसमें ना तो ए सही है ना ही बी सही है। राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू की गई थी। कब लागू की गई थी भूतपूर्व रियासत श्रेणी। तो ए है 1956 के बाद, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। बी सेकंड है किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। थर्ड है स्वतंत्रता के समय केवल 1947 और 48 के आसपास। एंड फोर्थ है 1947, 48 और 56 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। तो भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। कब लागू की गई थी, वो लागू की गई थी फ्रेंड 1947, 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें है फ्रेंड बेरी गाजा क्या है, तो वो है भरूच है। ओके, ए का सेकंड हो जाएगा। श्रेणी क्या है, श्रेणी जो है शिल्पकार तथा व्यापारियों के संग है, बी का 4 हो जाएगा। एरेंटाइन पात्र जो है फ्रेंड वो है मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। ओके, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड गृहपति जो है फ्रेंड वो स्वतंत्र कृषक है। ओके, डी का थर्ड हो जाएगा। तो ए का जो हो जाएगा वो सेकंड एंड बी का जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड जानवरों पक्षियों मछलियों की हड्डियां ढूंढना। एंड सेकंड है लिखित सामग्री की जांच। एंड थर्ड है भवनों चित्रों एवं मूर्तियों के अवशेष का अध्ययन। एंड फोर्थ है औजारों हथियारों बर्तनों पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई। तो इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है फ्रेंड वो यह है, इसमें जो सही नहीं है वो क्या है, तो वो है लिखित सामग्री लेख की जांच। ओके, ये क्या है, ये गलत है। तो राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST यानी भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री देशांतर पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। तो स्थानीय समय जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा क्रमशः सुबह के 9:41 बजे तथा सुबह के 8:50 बजे। ये क्या है, ये इसका समय होगा। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि ए है वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। ओके, एंड बी है फ्रेंड इसमें एंड बी क्या है फ्रेंड कि ये गलत है। और बी है लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी बिगड़ जाएंगी, तो ये करेक्ट है। सी है लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो बी एंड सी क्या है इसमें राइट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। सही नहीं है, फर्स्ट है गाँव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। सेकंड है ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। थर्ड है अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। एंड फोर्थ है इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। ओके, तो ग्राम भोजक की जो है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो जो सही नहीं है फ्रेंड वो यह है कि वे न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, तो ये क्या है, ये गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नीचे दो कथन ए तथा बी जो दिए गए हैं सी नारायण गुरुओं के संदर्भ में है। तो फर्स्ट है उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है।
ओके, उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है फ्रेंड, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, तो ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। सेल है, फिर उत्पत्ति निर्माण है, आग्नेय सेल, औषधि सेल, कायांती सेल। ओके, तो आग्नेय सेल, औषधि सेल एंड कायांती सेल, तो इसमें जो है फ्रेंड वो हो जाएगा आग्नेय सेल। आग्नेय सेल क्या है? आग्नेय सेल जो है वो द्रवित मैग्मा है। ओके, ए का सेकंड हो जाएगा। और औषधि सेल क्या है फ्रेंड? औषधि सेल जो है वो हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाकर जमा कर दिए जाते हैं। बी का थर्ड हो जाएगा। एंड कायांती सेल जो होता है फ्रेंड वो उच्च ताप एवं दाब के कारण परावर्तित हो जाते हैं। सी का फर्स्ट हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वायुमंडल की किस परत में वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? ए है समताप मंडल, सेकंड है मध्यमंडल, थर्ड है वायुमंडल एंड फोर्थ है बहिमंडल। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? तो वो बहिमंडल में होती है। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बड़े आधार और पतली चौड़ी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड उच्च जन्म दर, सेकंड है वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, थर्ड है तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या एंड फोर्थ है शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या। ओके, तो इसमें जो दर्शाता है फ्रेंड वो क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड जो दर्शाता है वो दर्शाता है इसमें उच्च जन्म दर को दर्शाता है। और विद आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर ये गलत है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या को दर्शाता है और शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या को दर्शाता है। तो ए सी और डी राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए है फ्रेंड, इसमें पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाता है। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कच्ची सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये गलत है। क्योंकि पृथ्वी का कोण एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कच्ची सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड? ये गलत है। तो ए इसमें राइट है, तो राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी में की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में जो है सही है? तो फर्स्ट है फ्रेंड, अधिसंरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। एंड सेकंड है इसमें कि निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। ए एंड बी जो है इसमें दोनों सही है, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा फर्स्ट। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था? तो ए है महात्मा गांधी, बी है लाला लाजपत राय, सी है ज्योतिराव फूले एंड डी है बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी अखबार जो छपता है फ्रेंड वो केसरी अखबार जो था वो जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था वो बाल गंगाधर तिलक के जो थे उस संपादक थे उसके। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ओके, तो फर्स्ट है पूरे वर्ष यहाँ जो है गर्म और नम जलवायु रहती है। यस, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है यहाँ लोग जो है कतहन व दहन कृषि करते हैं, तो ये क्या है फ्रेंड? ये गलत है। ओके, ये भी करेक्ट है क्योंकि कतहन दहन कृषि जो होता है जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, इसके हर देश में विभिन्न नाम है। जैसे इसे झूम खेती कहते हैं, तो वो हम भारत में इसे झूम खेती कहते हैं। कटहन और दहन कृषि को रोका कहते हैं ब्राज़ील में, कटहन एंड दहन कृषि को लदांग कहते हैं मलेशिया में। ओके, और तो ये क्या है फ्रेंड? ये तो यहाँ लोग कटहन एवं दहन कृषि करते हैं, तो ये क्या है फ्रेंड? ये जो है ये करेक्ट है। ओके, लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ये भी करेक्ट है। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है। और चौथा क्या है फ्रेंड कि बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता था, तो ये गलत है। ए, बी और सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग को दर्शाया गया है? तो ए है हरा, बी है पीला, सी है नारंगी एंड डी है भूरा। तो वो पीला रंग को दर्शाया गया। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छिड़ता को नियंत्रित करने के उपाय का चयन करना है। तो वो है फ्रेंड मल्च बनाना,
फिर है इसमें अति चराई, तो ये गलत है। वेदिका फॉर्म और फिर बीज की फसल उगाना, तो ए, सी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया, तो वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, राइट आंसर इस 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड, ए और बी कथन पर सर्वेक्षता के साथ ए और बी कथन पर सर्वेक्षता के संदर्भ में विचार की जो सही उत्तर का चयन करना है। ओके, ए है फ्रेंड, इसमें कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, क्योंकि अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने आसपास मानती थी, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। तो ए गलत है और बी क्या है, सही है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो 2nd हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ए है फ्रेंड, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, लद्दाख से होकर जो है वो बहुत सी नदियाँ बहती हैं, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। 2nd है, आर्थिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, यस ये भी करेक्ट है। सी है कि विद्यालय की हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, तो ये गलत है। और डी क्या है, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, तो ये करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज 2nd। ओके, कि लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं और अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, क्योंकि यहाँ यह क्षेत्र जो है बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, तो ए, बी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 2nd। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि दिए गए कथन ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। ए है, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच के पीछे होगा। एंड आर है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा, तो ये करेक्ट है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, तो ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, तो ये क्या है, ये गलत है। एंड ए सही है, तो राइट आंसर ही 2nd हो जाएगा। आगे देखते हैं, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो ए है सिसोदिया राजपूतों को, बी है भारतीय मुसलमानों को, सी है सिखों को एंड डी है मराठों को। तो अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था, तो वो सिसोदिया राजपूतों को दिया था। राइट आंसर इज 1st। आगे देखते हैं फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार हुआ पोर्टफोलियो को क्या कहा जाता है। तो ए है उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। एंड 2nd है विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। 3rd है मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। एंड 4th है विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। ओके, तो सामाजिक विज्ञान के एक अच्छी तरह से तैयार हुआ पोर्टफोलियो को क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो को जो होना चाहिए फ्रेंड वो होना चाहिए उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए और मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, एंड 4th है फ्रेंड कि विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए, यस ये करेक्ट है। तो ए, बी और डी इसमें राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 2nd हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना परिधि में शामिल है, क्या शामिल है। तो ए है गतिविधि, बी है चर्चा, ओके, एंड सी है फ्रेंड इसमें, एंड सी है प्रयोग, एंड डी है वर्णन। तो सामाजिक विज्ञान में परियोजना परिधि में जो शामिल है फ्रेंड वो शामिल है, इसमें क्या शामिल है, तो वो शामिल है गतिविधि शामिल है, चर्चा शामिल है, प्रयोग शामिल है। राइट आंसर ही 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो कथन ए कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। एंड कथन आर है कि एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों। ओके, तो सही विकल्प जो है फ्रेंड वो यह है, इसमें सही विकल्प जो है फ्रेंड वो यह है कि इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश जो है वो ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, ये करेक्ट है, क्योंकि एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया में के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? तो ए है फ्रेंड, वे राष्ट्रीय पाठचर्या उद्देश्य क्या है? ओके, वे राष्ट्रीय पाठचर्या उद्देश्य क्या है? उनको जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड क्या है? ये करेक्ट है। ओके, ये क्या है? ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है फ्रेंड कि इतिहास की विधियाँ विज्ञान और कला एवं प्रबंध अध्ययनों के शोध में सहायक हैं। यस, ये भी करेक्ट है। सी है, विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया जाता है? तो ये गलत है। एंड फोर्थ है कि आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखी है। तो ये क्या है फ्रेंड? ये सही है। एंड भरूड़ क्या है, किस क्षेत्र राज्य में लोकप्रिय है? तो ये गलत है। तो ए, बी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं। अभिकथन ए कहता है और तर्क आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए कहता है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, एंड तर्क आर है फ्रेंड इसमें कि यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों के खुलने में सहायता करेगा। तो अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन ए कहता है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये क्या है फ्रेंड? ये जो है ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि तर्क आर है कि यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। तो ये भी सही है। ए एंड आर दोनों सही है और आर ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। सेकंड है इसमें सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। एंड थर्ड है समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास। एंड फोर्थ है इसमें विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार। तो निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो वो क्या है? वो जो है फ्रेंड वो है कि रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि है। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए हैं। फर्स्ट है रूसी क्रांति से, सेकंड है मैग्ना कार्टा से, थर्ड है अमेरिकन क्रांति से, एंड फोर्थ है फ्रांसीसी क्रांति से। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे। तो किससे लिए गए हैं? वो लिए गए हैं फ्रेंड इसमें फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? ए, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। एंड सेकंड है आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। थर्ड है यह बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। एंड फोर्थ है न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। ओके, तो निम्न में से कौन से विकल्प जो है वो निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? तो निष्पक्ष सुनवाई के जो मूलभूत तत्व है फ्रेंड वो यह है इसमें कि मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है और आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। और जो है फ्रेंड इसमें कि बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए जा गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये गलत है। एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें कि न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो ये करेक्ट है। तो ए, बी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छोटे छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हैं और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो ए है रूब्रिक्स, बी है बहुविकल्पी प्रश्न, सी है मौखिक प्रस्तुतिकरण एंड डी है पोर्टफोलियो। तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हैं और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो कहते हैं फ्रेंड वो कहते हैं रूब्रिक्स कहते हैं एंड पोर्टफोलियो कहते हैं। ए और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखते हैं भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो फर्स्ट है पूर्वी भारत में, सेकंड है पश्चिमी भारत में, थर्ड है उत्तर भारत में एंड फोर्थ है दक्षिण भारत में। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता जो है फ्रेंड वो सबसे अधिक है? वो है फ्रेंड इसमें वो है पूर्वी भारत में। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनिकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन। ओके, एंड सेकंड है
सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री में कठिन भाषा का प्रयोग। एंड थर्ड है एकल विचारधारा की प्रमुखता। एंड फोर्थ है अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। राइट आंसर इज 4। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो कथन ए कहता है इसमें कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थी का क्षेत्र है। एंड बी है सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणी कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं जो वर्तमानी स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। ओके, तो प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। और यह क्या है, होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। ओके, तो ये क्या फ्रेंड, ये गलत है। ओके, एंड सेकंड क्या है कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणी कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्तमानी स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो ये सही है, ए गलत है, बी सही है। तो राइट आंसर ये सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कैसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए तो ये करेक्ट है। सेकंड क्या है, पाठचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए तो केवल क्या है फ्रेंड, ये निगेटिव है, तो ये गलत है। थर्ड क्या है, केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय और धन की बचत करने के लिए, तो ये भी गलत है केवल। ओके, एंड डी क्या है फ्रेंड कि शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, तो ये करेक्ट है। तो ए एंड डी क्या है, राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन ए तथा तर्क आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। ओके, अभिकथन ए कहता है कि सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग जो है से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। ओके, एंड तर्क आर कहता है फ्रेंड इसमें तर्क आर है कि तो ये करेक्ट है। ओके, एंड तर्क आर है कि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव के तथ्यों से अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। ए एंड आर क्या है, इसमें दोनों सही है और आर जो है फ्रेंड वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट है लोक समान और स्वतंत्र हैं। सेकेंड है लोक ध्वनि और समृद्ध होते हैं। थर्ड है इसमें कि लोक संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। एंड फोर्थ से सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। ओके, तो लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, वो किया जा सकता है फ्रेंड इसमें लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, एंड लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। तो ये गलत है। तो ए बी और सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज 4। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नीचे दिए गए कॉलम का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। ए है इसमें है कि आकलन के संकेतक हैं, फिर योग्यताएं और क्षमताएं हैं। ओके, ए क्या है, चर्चा है, फिर अवलोकन है, फिर नियामक सरोकार है, फिर स्पष्टीकरण है। ओके, तो इसमें जो है तो इसमें चर्चा क्या है, चर्चा जो है फ्रेंड वो क्या है, चर्चा क्या है, चर्चा जो है सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। यस, ए का 4 हो जाएगा। एंड अवलोकन क्या है, अवलोकन जो है फ्रेंड वो क्या है, अवलोकन जो है इसमें वो है इसमें इसका सेकंड हो जाएगा, तार्किक संबंध बनाना। ओके, बी का सेकंड। एंड नियामक सरोकार जो है फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना, सी का फर्स्ट। ओके, एंड डी का जो होगा फ्रेंड स्पष्टीकरण जो है रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्रण, पठन और आरेखण। ओके, ए का जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा 4, ए का जो होगा वो हो जाएगा 4, बी का जो होगा सेकंड, सी का जो हो जाएगा फर्स्ट, एंड डी का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 4। ओके, आगे देखते हैं लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके पश्चात वो अपनी चाय की दुकान के लिए जो है सामान खरीद सकती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है, तो ए है गृह कार्य, बी है भुगतान कार्य, सी है देखभाल कार्य, एंड डी है दोहरा बोझ। उसे दोहरा बोझ कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इस 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध
निर्धारित करता है और यह फिल इन द ब्लैंक्स को भी दर्शाता है। तो ए है लोगों और सरकार के बीच संबंध को दर्शाता है, एंड बी सेकंड है पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध को दर्शाता है, थर्ड है इसमें लोगों और कंपनियों के बीच संबंध को दर्शाता है, एंड फोर्थ है पड़ोसी देशों के बीच संबंध को दर्शाता है। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो यह होगा कि संविधान के एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह जो दर्शाता है यह लोगों और सरकार के बीच जो है संबंध को भी निर्धारित करता है। ओके, राइट आंसर स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं। तो फर्स्ट है जेनरिक दवाएं, सेकंड है प्राचीन उपचार, थर्ड है आनुवंशिक दवाइयाँ, एंड फोर्थ है वैश्विक ब्रांड। ओके, वो जो दर्शाती हैं फ्रेंड वो दर्शाती हैं जेनरिक दवाइयों को दर्शाती हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, क्या कहलाते हैं। तो ए है सीमांत किसान, बी है प्रवासी श्रमिक मजदूर, एंड थर्ड है कृषि मजदूर, एंड फोर्थ है छोटे किसान। तो ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं और जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं फ्रेंड इसमें प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाते हैं और कृषि मजदूर कहलाते हैं। ओके, तो बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। तो फर्स्ट है B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत, एंड सेकंड है एक विज्ञापन में कपड़ा धोते हुए महिला को दर्शाना, एंड थर्ड है अशोक के अभिलेखों की लिपि, एंड फोर्थ है मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो यह होगा इसमें कि भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। तो वो यह है भीमराव अंबेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का जो है वृत्तांत। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थी को छोटे समूहों में जो है वो बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका जो है सबसे उचित होगा। तो फर्स्ट है विद्यार्थियों के पिछले परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम, एंड सेकंड है विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, एंड थर्ड है विद्यार्थियों की सुविधानुसार, एंड फोर्थ है आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार। तो विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थी को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका जो है उचित होगा। तो वो यह होगा फ्रेंड इसमें कि विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ए फ्रेंड इसमें शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई है। सेकंड है प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है और सरकार जो है क्या कर रही है इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे जो है वो आपकी सहायता करती है। एंड थर्ड है फ्रेंड निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। एंड फोर्थ है एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, व्याख्या करें। एंड फिफ्थ है फ्रेंड कि जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक है, चर्चा करें। ओके, तो आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का जो अवसर प्रदान करता है फ्रेंड वो क्या है। वो है फ्रेंड इसमें कि प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे जो है आपकी सहायता करता है, और निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजार में अंतर कीजिए। बी सी एंड डी क्या है एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। डी ये भी करेक्ट है। एंड ई क्या है जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक है। ई भी करेक्ट है। बी सी डी और ई ये क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें 4। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा सिखाता है। क्या सिखाता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड याद करना, सेकंड है तर्क, फोर्थ है अवलोकन, एंड थर्ड है अवलोकन, एंड फोर्थ है कल्पना। तो वो सिखाता है फ्रेंड वो सिखाता है अवलोकन को सिखाता है। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आप अपने क्षेत्र में के भूकंप पीड़ित
व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। ओके, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो ए है फ्रेंड परियोजना विधि, सेकंड है समस्या समाधान विधि, थर्ड है खोजबीन पूछताछ विधि एंड फोर्थ है सर्वेक्षण विधि। ओके, तो हम जो किस विधि का प्रयोग करेंगे तो वो करेंगे फ्रेंड, इसमें हम परियोजना विधि का प्रयोग करेंगे। ओके, जब हम क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए जो है वो हम परियोजना विधि का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें भाई जाति भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, एंड सेकेंड है राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना, एंड थर्ड है समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, एंड फोर्थ है जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। ओके, तो इसमें करेक्ट जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ओके, तो उल्लंघन नहीं है तो वो है कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अभिकथन ए और कारण आर को सावधानीपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए कहता है नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, नैतिक मूल्य जो है पढ़ाए भी जा सकते हैं। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है कि नैतिक मूल्य जो है पढ़ाए भी जा सकते हैं। एंड कारण आर है कि सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या लेकिन नहीं करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। तो लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण क्या है। तो फर्स्ट है फ्रेंड लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, सेकंड है लड़कों के समूह द्वारा लड़कों के समूह द्वारा जो है वो वार्षिकोत्सव में मदद करना, एंड थर्ड है फ्रेंड लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, एंड फोर्थ है इसमें कि लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। तो लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण क्या है। लिंग तटस्थ वातावरण का जो उदाहरण है फ्रेंड वो यह है इसमें कि लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना। ओके, एंड लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। ये क्या, ये लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। तो बी और डी इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और वे नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट विषय कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रदाय को पढ़ाने हेतु पारंपरिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड प्रजातंत्र, सेकंड है बाजार, थर्ड है विविधता एंड फोर्थ है हास्याकरण। ओके, वो लिया जाता है फ्रेंड इसमें वो लिया जाता है प्रजातंत्र के रूप में लिया जाता है। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। क्या है प्रयोजन और उद्देश्य नैदानिक मूल्यांकन का। तो वो है फ्रेंड कि विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना है और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना है। ओके, तो ए और बी करेक्ट हो जाएगा। और सी क्या है कि विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत करना क्या है, निगेटिव है, ये गलत है। विद्यार्थियों को आंकना ये भी गलत है। ओके, तो नैदानिक मूल्यांकन का जो प्रयोजन उद्देश्य होता है यानी पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज टू विद्यार्थियों को के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। तो ए और बी क्या है, राइट हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।